बड़ी खबरों पर फोकस रहेगा। पहला, फतेह सागर में नावों का संचालन बंद रहा, उस पर बात करेंगे। जबकि दूसरी बात करेंगे शहर में यातायात नियमों को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान की। सड़कों पर पुलिस की नजर और उनकी नजर से बचने के लिए आमजन ने क्या उपाय किया। साथ ही बताएंगे रसूखदारों के प्रति उदयपुर पुलिस का नजरिया कैसा रहा। नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। करीब एक सप्ताह तक गांधीगिरी से यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने वाली शहर पुलिस ने शनिवार को सख्त रुख अपनाया। शहर के प्रमुख चौराहों पर सुबह से पुलिस टीमें तैनात रहीं। हेलमेट नहीं पहने और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के चालान काटे गए। एसपी विकास शर्मा, एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर सहित कई बड़े अधिकारी सड़कों पर निरीक्षण करते नजर आए। चालान से बचने के लिए इस बार लोगों के बहाने भी काम नहीं आए, जबकि सिफारिशों को लेकर आए फोन कॉल्स को पुलिस ने नजरअंदाज किया। शहर के सूरजपोल पर पुलिस अधिकारी गोपाल चंदेल ने दावा किया कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी सांस तक का चालान काटा है। यातायात नियमों की पालना करवाई जाएगी, जिसके तहत बिना हेलमेट 1 अक्टूबर 2022 से उदयपुर शहर में यातायात नियमों की पालना की जाएगी, जिसके तहत हेलमेट, 3 सवारी, सीट बेल्ट, इन पे फोकस रहेगा। अतः आप सभी इन यातायात नियमों की पालना करें और हमसे आशा की अपेक्षा नहीं करें। कोई भी रिश्तेदार, परिवार, यार, दोस्त, मित्र, पुलिस स्टाफ, कोई भी ये मदद की अपेक्षा नहीं करें कि आप फ़ोन करेंगे और हम उठा लेंगे और आपकी गाड़ी छुड़ा देंगे। हम नहीं करेंगे। हमने रिश्तेदारों के भी आज काफ़ी बनाए। मैंने तो मेरे ससुराल में सासू जी आए, उनका भी चालान बनाया आज। ठीक है, तो सासू जी नाराज हो? नहीं, कोई बात नहीं। 10 दिन उनकी बेटी को घर पे रखेंगे, मैं मना के ले आऊँगा। वैसे कानून समझने वाली वो, ठीक है ना। एक और बात है कि सर हेलमेट नहीं पहन के आ रहे हैं, किस तरह के बहाने बना रहे हैं? हेलमेट नहीं पहनने वाले बहाने बना रहे हैं साहब, घर पे भूल गए हैं या हम हॉस्पिटल जा रहे हैं या सब्जी लेने आए हैं, ये छोटे छोटे बहाने हैं। ठीक है, जो हमें जब लग रहा कोई उचित कारण, कोई हॉस्पिटलाइज का कोई कारण है तो हम उनको ऐसा नहीं उसको भेज दें। हॉस्पिटल का रीज़न कारण अगर है और वैलिड कारण दिखता है हमको तो हम भेज दें उसको, ऐसी बात नहीं। लेकिन बाकी जो बहाने कर रहे हैं उनको हम चालान बना रहे हैं। हाँ, मैंने चाय भी पिलाई। वो बुजुर्ग अम्मा जी कह रहे साहब हमारी तबीयत खराब हो रही है सर, तो मैंने कहा आप बेटी शिकंजी मंगाई, किसी के चाय पिलाई हमने। ठीक है, और जो हेलमेट पहन के जा रहे हैं, यातायात नियम की पालना कर रहे हैं, उनको हम फूल भी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पुलिस ने आज अचानक ये कार्रवाई करी है। हमने 7 दिन तक टॉफियाँ बांटी है, फूल बांटे हैं। ये निवेदन किया गया है कि आप यातायात नियमों की पालना करें, और उसके उपरांत भी अगर नहीं करते हैं तो आज से कानून जो है ये अभियान जो चलाया गया है हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा, ये सख्ती से रहेगा और आगे आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। ये क्या लगता है उदयपुर की जनता फूल और चॉकलेट से मानेगी या सख्ती से? देखो, फूल और चॉकलेट से भी माने हैं और कानून की पालना कर रहे हैं। बहुत सारे जो लगा रहे हैं, आज हमने देखा उसका काफ़ी असर है कि हमने 7 दिन हमने प्रयास किया, उसका काफ़ी असर दिखने को मिला। और कुछ जो थोड़े बहुत कुछ होते हैं कि ऐसे हार्डनेस वाले इनको चालान बनाने से ही समझ में आती है, उनका चालान भी बन रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल है सर कि पुलिस ने अपनी सारी ताकत हेलमेट के इस अभियान में झोंक दी है। शहरवासियों का कहना है कि दूसरे तरीके के अपराध हैं, उन पर किस तरह से पुलिस अंकुश लगा पाए? ऐसा नहीं, हमारी शिफ्टें बनी हुई है सारा। इसका ये नहीं कि हमने सबने इसके ऊपर ही हम यातायात की पालना के लिए रुके हुए हैं। हमारी यातायात पुलिस है, वो लगातार काम करी। थाने की पुलिस है, एक शिफ्ट में आई है, बाकी हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारे पास नवरात्रा की ड्यूटियाँ भी है, वो भी हम कर रहे हैं बखूबी आराम से। और कोई जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का है, कोई और अपराध रोकने की, वो सब कार्रवाई चल रही है हमारे। विशेष अभियान के तहत बीमार व हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को पुलिस ने राहत बख्शी, जबकि हेलमेट पहनकर आने वाले लोगों को पुलिस ने चॉकलेट व फूल देकर सम्मानित किया। इधर सुबह पुलिस की सख्ती तेज रही, जबकि धूप की तलखी के साथ अभियान का माहौल ठंडा पड़ता नजर आया। दिल्ली गेट पर पुलिस यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों की खातिरदारी में चाय पानी की मनुहार भी करती नजर आई पुलिस। इस दौरान एक महिला का जी घबराने पर पुलिस ने नींबू पानी की व्यवस्था करवाई। इधर पुलिस ने दावा किया है कि नियम तोड़ने वाले अधिकारियों और रसूखदारों के भी चालान काटे, मगर प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जनप्रतिनिधियों के आगे पुलिस नतमस्तक नजर आई। इधर आमजन में हेलमेट को लेकर पहले दिन से ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो अभी हम सूरजपोल के यहाँ हैं और सूरजपोल में पुलिस की जो सख्ती है वो यहाँ दिखाई दे रही है। और जो लोग हेलमेट पहन के नहीं आए उनका पुलिस चालान काट रही है और सख्ती से जो इसका इन नियमों की पालना करवाने के लिए
पुलिस का जाब्ता लगातार लगा हुआ है। साथ ही जो हेलमेट पहन के आए हैं उनको चॉकलेट दी जा रही है। पुलिस का लगभग अभियान के तहत जो गांधी गिरी का जो रूप था उससे हटकर अभी आज पुलिस का सख्ती वाला रवैया यहाँ दिख रहा है। साथ ही तरह तरह के बहाने यहाँ लोगों के देखे जा रहे हैं, फिर भी पुलिस की जो मुस्तैदी है वो यहाँ कहीं न कहीं नज़र आ रही है। हेलमेट के कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे हम आपसे अपील करते हैं कि आप हेलमेट लगाएं। और अभी हम सर से बात करेंगे। सर, आपका नाम बताएं। प्रकाश चंद्र प्रकाश जी, सहायक उप निरीक्षक थाना सूरजपोल। आज उच्च अधिकारियों के आदेश से बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनके चालान कर रहे हैं। इससे पहले हमारे उच्चाधिकारियों के आदेशों से 15 दिन तक इनकी समझाइश की गई थी। दौरान समझाइश के हेलमेट लगाए, अपनी जान की सुरक्षा करें। इसके बाद आज 1 तारीख से एक अभियान चलाया है जिसमें बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी सूरजपोल में कितने जगह सर इस तरह का जो चालान अभियान चलाया जा रहा है? हमारे 2 जगह नाके लगा रखे हैं, वो ट्रैफिक का है, एक सूरजपोल और एक उदयापोल। अभी आप देखें ये पुलिस लाइव पुलिस हेलमेट नहीं लगाने वालों से सख्ती से साथ में उनको चालान मनाने के लिए कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा शिवलाल। आज कितने लोगों ने हेलमेट नहीं लगा? क्या मानते हैं आप, कितना रेशो निकल के आ रहा है कि कितने लोग इस अभियान से पुलिस की सख्ती से कितना सुधार हुआ है? बिल्कुल, लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं। 80% अबाउ लोग हैं जो हेलमेट लगा के निकल रहे हैं। 80% लमसम। 20% लोगों में किस तरह का सुधार आएगा आगे की क्या अनुमान? वो तो अब धीरे धीरे जैसे मैसेज जाएगा लोगों में, पुलिस सख्ती दिखा रही है, हेलमेट लगाना ज़रूरी है, उससे सिर की भी सुरक्षा रहेगी, इंसान बचेगा, इसलिए लोग जागरूक होंगे। और 7 दिन पुलिस ने अभियान चला के फूल और चॉकलेट बांट के लोगों को जागरूक किया है। क्या कह रहे हैं मैडम? का कहना है कि कुछ लोग हेलमेट लगा के जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो निकलने का जो दायरा है उसकी वजह से कुछ यहाँ पुलिस का अभी सूरजपोल पे बीच में वाहन को रोकना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, इसीलिए पुलिस बीच में बचने का सुरक्षा के साथ में पुख्ता इंतजाम कर रही है। तो हम आगे आपको इसकी कुछ झलकियाँ और बताएंगे। यह पोल चौराहे के यहाँ है और पुलिस आप देख सकते हैं वहाँ है, और इस तरफ आने वाले जो बिना हेलमेटधारी हैं वो इस शॉर्टकट से निकल के जा रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बिना हेलमेट पहन के आने वाले जो लोग हैं वो शॉर्टकट का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं, भरपूर उनको शॉर्टकट के तरीके पता है। आप अभी वीडियो में आप लाइव देखेंगे कि किस तरह से बिना हेलमेट वाले उस तरफ ना जाके इस तरफ का रास्ता ईजाद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में भरत जी हैं। भरत जी उदयपुर के अच्छे युवा पत्रकार हैं और अभी हमें उदयपुर में यहाँ मिले। किस तरह से आप ये नज़ारा देख रहे हैं और क्या आप एक एडवोकेट भी हैं, तो आप इस पत्रकारिता और इसको लेकर क्या सही मानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं पंडित जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब नियम का पालन न करके लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसके लिए गली निकाल रहे हैं। पुलिस ने शुरुआती दौर में ये कहा था कि हम आपको चॉकलेट और फूल देकर आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप की जो सुरक्षा है वो आपके जो नियम कायदे हैं उनके अंदर रह के करेंगे तो पूर्ण हो जाएगी और सही रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखें कि मेवाड़ है, मेवाड़ की संस्कृति और मेवाड़ को हर तरह से बहुत ही ऊपर माना जाता है। तो उसी में मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपना एक कदम उठाया है। जहाँ की यातायात की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें या पुलिस अधिकारियों की बात करें, उनके परिवार के लोग भी अब हेलमेट और यातायात के नियमों का पालन करते हुए नजर आए। चूँकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर 3 बड़े पुलिस अधिकारी रहते हैं, तो उनके परिवार के जब सदस्य निकले या 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन पे, तो मैंने उन्हें सीट बेल्ट लगाते हुए और हेलमेट लगाते हुए देखा। तो ये काफ़ी अच्छी मुहिम है और हो सकता है कि किसी घर का चिराग अगर हेलमेट लगाने से बुझने से बच जाए तो इससे अच्छी मुहिम मैंने नहीं देखी। एक अभी कल एक जो लेटर है वो वायरल हुआ था, उसमें हमारे शहर के एक एडवोकेट ने इस पर जो उनके नियमों का, साथ ही इस अभियान को लेकर जो उनको नियम भी याद दिलाए पुलिस वालों को जी, उसको लेकर कुछ बताएं क्या वो नियम है और किस तरह से इस अभियान को
पुलिस याद रखते हुए और उस नियमों को याद रखते हुए कार्रवाई करे? जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं अधिवक्ता भी हूँ और जिन्होंने ये नोटिस जारी किया वो मेरे सीनियर एडवोकेट है और मैं उनके वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो जब मैंने उसे पढ़ा तो 207 की जो धारा है उसके अंतर्गत पुलिस न तो मोटर अधिनियम 207, तो मोटर अधिनियम 1989 है, लेकिन उसके अंदर एक धारा 207 है। तो उस धारा के अंदर ये बताया गया है कि एक हाई कोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसके आदेश का हवाला दिया गया है कि आप चाबी नहीं निकाल सकते, आप वाहन को जब्त नहीं कर सकते, वाहनधारी की इच्छा के बिना आप उसका चालान नहीं काट सकते। लेकिन पुलिस ने वहीं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए एक ही चीज़ देखी है कि आप वहाँ आएँ, उन्हें समझें और समझने के बाद ये कहें कि पुलिस आपके साथ अगर ये सख्ती कर रही है तो क्यों कर रही है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सख्ती कर रही है, पुलिस आपके साथ कोई दुर्घटना हो उसके लिए सख्ती कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना तो वो कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो है भाई, आप भी कई दिनों से क्राइम के फील्ड में जुड़े हुए हो और चूँकि इस पूरे परिवेश को आपने ध्यान से देखा हुआ है, लोगों का, शहरवासियों का ये कहना है, मेरा हर सभी से ये जिससे मैं बात की मेरा यही सवाल है, लोगों का ये कहना है कि अगर पुलिस इस छोटे से अभियान में, उनका इस अभियान में, हेलमेट वाले अभियान में अगर पुलिस अपने आप को झोंक देगी तो कहीं न कहीं पुलिस का जो मेन पावर है वो इस पर खर्च होगा, जबकि आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेगी। तो इस बात को लेकर कितना हम सही है और कितना संशय है, आप क्या मानते हैं? जी पंडित जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो पुलिस ने शुरुआती दौर में जब फूल और चॉकलेट देने का काम शुरू किया था, अभियान शुरू किया था, उस अभियान के तहत ये बताया गया था कि आप शीशे जो कार के हैं वो काले ना करें। पहला भ्रम तो मैं आपको बता दूं कि कोई फिल्म जो है आरटीओ अप्रूव्ड नहीं है। जो दुकानदार हैं, जो कार डेकोर वाले हैं, वो नई गाड़ियों के ऊपर ये कहकर फिल्म चढ़वा देते हैं कि ये आरटीओ से अप्रूव्ड है। नहीं, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने ये बताया था कि फिल्म जो है वो आरटीओ से अप्रूव्ड नहीं की जा सकती है, नहीं जाती है। सिर्फ फिटनेस लाइसेंस आरटीओ द्वारा दिया जाता है। यातायात विभाग का एक अलग कार्य है, पुलिस का एक अलग कार्य है। वही बात हम करें कि पूरी पुलिस अगर यहाँ काम करेगी तो अपराध कैसे रोकेंगे? अगर काली फिल्म नहीं होगी तो कोई अपराध करने के बाद काली फिल्म के सहारे से वो गाड़ी के अंदर भाग नहीं पाएगा। अगर उसने हेलमेट नहीं लगा रखा है, पकड़ में ईजी आएगा। ठीक है, हेलमेट लगा रखा है अपराधी ने तो वो तो वैसे ही बच के चला जाए। आपके इस प्रश्न पर मेरा हाँ बिल्कुल सही कहा। अगर हेलमेट, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए अगर वो मान लीजिए वो भागता है किसी का, देखिए कानून सबके लिए बराबर है और मानवीयता भी देखा जाए। उसने अपराध किया है, वो अपराधी है, लेकिन वो अपराधी कब बनेगा? जब उसे कोर्ट निर्णय देगी कि अपराधी है, लेकिन उससे पहले वो आरोपी कहलाता है। तो आरोपी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानवीयता भी, उसने अगर ये क्यों किया, किस लिए किया, उन सब की जानकारी के लिए अगर वो जिंदा रहेगा तो पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। अगर मान लीजिए उसने कोई अपराध किया और वो भाग गया, चेन तोड़ के वो भाग गया, एक्सीडेंट हो गया या किसी से टकरा गया, मर गया, तो दोनों ही पक्ष देखे जाएंगे। जिससे टकराया उसको भी पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और जो भाग रहा है उसको भी पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके हेलमेट से वो बच जाए तो उसने कोई बड़े अपराध किए हों या कोई ऐसा बड़ा अपराधी पुलिस के हाथ आ जाए, ऐसा कुछ है। तो सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, बारीक से बारीक जानकारियों को मद्देनजर रखते हुए इस अभियान को कहा गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि अगर कोई काली पूरी फिल्म के अंदर जा रहा है, उसने बहुत तेज़ साउंड बजा रखा है, अंदर 5 जने से ज़्यादा बैठे हैं गाड़ी के अंदर और कोई अपराध होता हुआ जा रहा है, हो गया, ठीक है, तो हो सकता हो कि कोई हेलमेट लगा के अगर कोई आम आदमी जा रहा हो और उसने ये चीज़ देख ली हो तो वो जाके अगर उसका विरोध करेगा तो हो सकता है कि हाथापाई के अंदर या मारपीट के अंदर उसके सर पे वार नहीं हुआ क्योंकि उसने हेलमेट लगा रखा है। तो हेलमेट का एक यहाँ उपयोग भी हो सकता है। बहुत अच्छी जानकारी बताई भरत जी ने। अभी आप इस तरफ देख रहे हैं पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ रही है और ये वो शॉर्टकट है। पुलिस से बचने से पहले इस तरह से लोग जा रहे हैं, उस पर पुलिस का फ़िलहाल कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि कितना कुछ करने के बावजूद लोग जो शॉर्टकट का जो रास्ता है वो ईजाद कर ही लेते हैं, कर ही सकते हैं और कर ही रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। पर्यटन सीजन से ठीक पहले लेक सिटी टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में नगर विकास प्रन्यास ने शनिवार से फतेह सागर झील में नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। इससे झील में पेट्रोल डीजल से दौड़ने वाली 28 नावें थम गई। बोटिंग करने पहुंचे पर्यटकों को भी मायूस होकर लौटना पड़ा। बोटिंग थमने का असर संचालकों पर ही नहीं बल्कि पर्यटकों से अपना पेट पालने वाले, ऊंट घोड़ा चलाने वाले लोगों पर भी बढ़ा। सुबह से शहरवासियों और पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मुंबईया बाजार भी मायूस नजर आया। यहाँ चाय नाश्ते की रेहड़ी लगाने वाले लोग और नाव संचालक के कर्मचारी दोपहर में सुस्ताते दिखे।
व्यवसायियों ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि झीलें स्वच्छ और स्वस्थ रहे, लेकिन समाधान नहीं निकलने तक कोर्ट और प्रशासन को मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इससे हमारी रोजी रोटी पर भी असर नहीं पड़े। इस संकट का जल्द समाधान नहीं हुआ तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसका उदयपुर के पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने 6 माह पहले आदेश देकर पिछोला और फतेहसागर में डीजल पेट्रोल से चलने वाली नावों को 6 माह में बाहर करने के आदेश दिए थे। इसकी मियाद 30 सितंबर को पूरी हो गई। कोर्ट के इसी आदेश की पालना में यूआईटी ने फतेहसागर में नाव संचालन बंद करने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। उदयपुर की फतेहसागर झील में नावों का संचालन बंद हो गया है और इसका असर आप देख सकते हैं। ये नावें बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, ठप पड़ी हुई है और यहाँ कुछ इससे जुड़े हुए जो अन्य व्यवसाय हैं उस पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये पूरी जो लाइन है, ये लाइन अमूमन जो बोटिंग करने वाले पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं और इसके साथ में ये व्यवसाय हम इसको जोड़ सकते हैं। इसका असर आप सीधे तौर पर देखें तो इस पर भी जो इस तरह की ऊँट गाड़ी, ये घोड़े, ये ऊँट, इन पर भी इनका असर पड़ा है। और अभी हमारे साथ में कुछ पर्यटक हैं जो यहाँ बोटिंग करने के लिए आए थे लेकिन उनको निराश होना पड़ा, इसलिए अब वो यहाँ से जा रहे हैं। तो उनका क्या कहना है, हम आपका नाम बताएं। चंद्रा सिंह। कहाँ से आए हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से। तो आप विशेष बोटिंग के लिए आए थे या बिल्कुल बोटिंग के लिए आए थे, क्योंकि बेंगलोर में इतना ऐसा लेक वाला जैसा हमको नहीं मिलेगा। हम लेक का मज़ा लेने के लिए आया था, लेकिन इधर आने के बाद हमको पता चला कि बोटिंग नहीं है, तो हम डिसअपॉइंट हैं। कितने देर हो गए अभी आपको? इधर आके हाफ एन आवर हो गया। लेकिन कल हम इधर आया था। कल की नहीं मिला। कल तो चल रहा था। कल इधर नहीं आया था हम लोग। अच्छा, अभी इधर ही इधर फतेहसागर को अभी आया 10 मिनट का पहले। आटे वाले साहब ने बोला तो इधर नहीं है करके, तो परेशान। अब आगे क्या कर सकता है? नहीं, आगे जैसे बहुत सारी आप बोटिंग का मज़ा नहीं ले पाए तो और इसका कैसे एंजॉय करेंगे? मतलब सीनरी का एंजॉय लेना पड़ता है उतना ही, और महल का वो सिटी पैलेस जाना पड़ेगा उतना ही। दूसरा ऑप्शन है, और क्या करें? तो ये पर्यटक है जो बोटिंग को लेकर बोटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन इस वजह से यहाँ अभी झीलों में नाव का संचालन बंद हो गया है, तो इन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। ऐसे ही दिन पर जो ये हालात है हम आपको रूबरू करवाएंगे, साथ ही जोड़ेंगे, बताएंगे कि किस तरह से इस जो व्यवसाय है इससे इसका असर पड़ रहा है। और इसका सीधे तौर पर नाव का संचालन करने वाले लोगों का ये कहना है कि अभी त्योहारी सीज़न है और लगातार पर्यटक बढ़ेंगे, इस तरह से रियायत मिलनी चाहिए। हालांकि रियायत मिलेगी या कोर्ट से या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट के निर्णय के ऊपर होगा। फिलहाल अभी नाव का संचालन बंद है। शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से 100 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त मतदाताओं का सम्मान किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने यूनिवर्सिटी रोड स्थित गणेश नगर निवासी 102 वर्षीय मतदाता हीरालाल सुहालका का घर जाकर सम्मान किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सुहालका का माला पहनाकर और निर्वाचन विभाग की ओर से जारी प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मान किया और उनसे चर्चा कर उनके अनुभवों को जाना। सुहालका ने कहा कि वे हर बार अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र के प्रति अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कलेक्टर ने वृद्धजन के सुगम मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से कई सुविधाओं के बारे में बताया। जिला कलेक्टर के घर आने पर सुहालका प्रसन्न हुए और अपने हाथों से जिला कलेक्टर को श्रीफल भेंट कर व उपरना उड़ाकर कलेक्टर का अभिनंदन किया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के कार्मिक व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। स्वरूपन फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही 7 दिवसीय गौ और जीवन शैली में गौ माता पर गुजरात से आए विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश जानी की कार्यशाला में बुद्धि और स्मृति एवं उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में व्याख्यान संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दिल्ली से कृष्ण मित्तल और श्री नीलांबर मिश्रा रहे एवं इंडो अमेरिकन विद्यालय के शिक्षक गणों और आयुर्विज्ञान कॉलेज के चिकित्सकों ने भी भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर जानी ने बताया कि IQ जेनेटिक होता है और जन्म के समय ही बच्चे में इस तरह के संस्कार विकसित हो जाते हैं जिसका जीवन पर्यंत प्रभाव पड़ता है। हम शिक्षा द्वारा तकनीकी दक्षता सिखा सकते हैं, पर मूल बुद्धि गर्भावस्था की वृद्धि के दौरान ही विकसित हो जाती है। जीवा में शरदशतम, हे प्रभु मैं 100 शरद जी जाऊं। मोदा में शरदशतम,
सिर्फ जीना नहीं है, मौज करूँ, आनंद करूँ, प्रमोद करूँ, जलसा करूँ। ऐसा नहीं कि मैं एड्स में दाखिल हो जाऊँ, 5 साल से कोमा में हूँ, वेंटिलेटर मेरा लंग्स चला रहा है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जिला स्तर आयोजन का शनिवार को समापन हुआ। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने समापन की घोषणा की। जिले के विभिन्न ब्लॉक से आए खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता में विजेता उप विजेता रहने वाली टीमों को बधाई दी। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कलेक्टर ने कहा कि राज्य स्तर पर विजेता रहने वाली उदयपुर की टीम को 1 लाख का पुरस्कार और उप विजेता रहने वाली टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, जिला परिषद के एसीओ विनय पाठक, प्रदेश के श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, समाज सेवी पंकज कुमार शर्मा, नवल सिंह चुंडावत, फिरोज अहमद शेख सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी मौजूद रहे। राजकीय चिकित्सालय एवं भारत विकास परिषद के साझे में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर के समस्त रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिया गया। अध्यक्ष अशोक धाकड़ ने बताया कि अस्पताल में आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता होने पर परिषद के सदस्यों द्वारा रक्तदान दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजकीय चिकित्सालय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कैलाश भारद्वाज, डॉक्टर BL जाट, अनिल सनाड्य, अनामिका डामोर, विमल तलेस्टा उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद से सचिव अभिषेक चौधरी, कोषाध्यक्ष कमलेश भंडारी, कांति बम्ब, अतुल चंडालिया, विशाल व्यास, पीयूष डाबरिया, उज्जवल सोनी, पूरण श्रीमाली, तपन माली, कपिल डागलिया, धर्मेंद्र काबरा, मनीष माली, तुषार कुमावत, सुषमा धाकड़, रंजना कछारा, संगीत प्रजापत आदि जन उपस्थित रहे। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।